मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है उसके आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, ठीक है। यदि जल का घनत्व 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो एसआई मात्रक में चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। चांदी का अपेक्षिक घनत्व बराबर 10.8, जल का घनत्व बराबर 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चांदी का घनत्व इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चांदी का अपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू चांदी का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व है 10.8 और चांदी का घनत्व हमें फाइंड आउट करना है 1.0 इंटू 10⁻³ इसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे। चांदी का घनत्व इधर अपॉन में 1 मान करके इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 500 ग्राम द्रव्यमान के किसी ठोस का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन के ही पॉइंट्स हैं। इस ठोस का घनत्व क्या होगा? इस ठोस द्वारा विस्थापित जल का द्रव्यमान क्या होगा? इस ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? यह ठोस जल में तैरेगा या डूबेगा? तो देखिए इसका फर्स्ट हल है ठोस का घनत्व बराबर ठोस का द्रव्यमान बटे ठोस का आयतन। तो द्रव्यमान है 500 ग्राम और आयतन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमने 500 को 350 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला है जल का घनत्व। जल का द्रव्यमान बटे जल का आयतन। तो जल का घनत्व है 1 ग्राम। जल का द्रव्यमान बटे 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी। जल का द्रव्यमान बराबर क्या आया? 350 सेंटीमीटर क्यूब। जल का द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई हुई, ये हुआ 350 ग्राम। थर्ड आते हैं विस्थापित जल का द्रव्यमान बराबर 350 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है ठोस का अपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठोस का घनत्व है 1.42 अपॉन जल का घनत्व है 1 से इसे डिवाइड किया 1.42 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ठोस का अपेक्षिक घनत्व। ठोस का अपेक्षिक घनत्व 1.42 जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक है, अतः ठोस डूब जाएगा। क्या होगा? ठोस डूब जाएगा। अगला एग्जाम्पल है दो लड़के प्रत्येक का द्रव्यमान 35 किलोग्राम है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिया है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 35 किलोग्राम। M1 भी 35 किलोग्राम हो गया, M2 भी 35 किलोग्राम हो गया। स्मॉल r इज इक्वल टू 1 मीटर। कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपॉन इसके ठीक नीचे ही लेंगे और लिखेंगे, सामने न लिख करके नीचे लिखेंगे। 6.6 कैपिटल G की वैल्यू आ गई और स्मॉल m की है 35, M1 की है 35, M2 की है 35 और R की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। इनकी आपस में मल्टीप्लाई की और ये आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी 10 की पावर से मैनेज कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए, ठीक है। दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर तथा कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर दिया है।
कैपिटल M इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 किलोग्राम, कैपिटल R इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। स्मॉल g इज इक्वल टू कुछ हम जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। g की वैल्यू हमने यहाँ रखी, r की वैल्यू यहाँ रखी और m की वैल्यू यहाँ रखी, r की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक, ये सॉल्व होने के बाद इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे और सॉल्व होने के बाद आएगा ये 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक अन्य ग्रह पर जिसकी त्रिज्या तथा द्रव्यमान दोनों ही पृथ्वी की तुलना में 2 गुने हैं पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए। स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये पृथ्वी के लिए है और g डैश जो है ये ग्रह के लिए है। g डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम डैश ऑब्लिक आर डैश का स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। g से g कैंसिल हो जाएगा तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एम डैश अपॉन एम इंटू आर का स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। m की वैल्यू 2m, r की वैल्यू 2r, g इज इक्वल टू 9.8। ओके, ये वाला g, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमने क्या कर रखा, g डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, g की वैल्यू है 9.8, m डैश की वैल्यू 2m, m की वैल्यू m, r स्क्वायर, r डैश की स्क्वायर 2r, तो इसको 2 को r का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, 2 आ गया, r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन में 4 आ गया, इससे इसे डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से इसे डिवाइड किया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है दिया है, कैपिटल M इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg, इसके नीचे ही इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। स्मॉल m की वैल्यू है 20 इंटू स्मॉल g की वैल्यू है 9.8 जो कि वेल नोन वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 196 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 50 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल, आंसर दिया है, कैपिटल W इज इक्वल टू 50 न्यूटन, स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगला इसका वो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैपिटल W इज इक्वल टू mg, m हमें फाइंड करना है, W इसके नीचे आ जाएगा, m इज इक्वल टू W अपॉन g, तो 50 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल किया 5 आ गए, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 70 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार तथा द्रव्यमान क्या होगा? आंसर है सॉल्यूशन, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 1/6 है। प्रश्न अनुसार चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g डैश इज इक्वल टू m, g डैश m इज इक्वल टू g अपॉन 6 इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1.63 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर मनुष्य का भार इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण 70 किलोग्राम इंटू 1.63 इज इक्वल टू 1141.1 न्यूटन। चंद्रमा पर मनुष्य का द्रव्यमान बराबर 70 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी जाने पर उसका भार 30 किलोग्राम रह जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है।
माना पृथ्वी पर व्यक्ति के द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल एम व स्मॉल एम है तथा पृथ्वी के केंद्र से r दूरी जाने पर व्यक्ति का भार इस 60 किलोग्राम से घटकर 30 किलोग्राम रह जाता है, तब W1 इज इक्वल टू 60 किलोग्राम माइनस भार इज इक्वल टू GMM अपॉन R1 का स्क्वायर। W2 30 किलोग्राम भार GMM अपॉन R2 का स्क्वायर। W1 समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 2 और इससे डिवाइड किया तो ये आया R1 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतने। ये आपस में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। R2 इज इक्वल टू इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, स्क्वायर हट गया, ये 2 का 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये 2 ऐसे आ गया रूट के अंदर, इसकी वैल्यू आई 1.41 से इसे मल्टीप्लाई किया, ये आया 9.054 इंटू 10⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के 2 मीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल आरोपित होता है। ठीक है, 2 मीटर के क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल आरोपित होता है, उस पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, F इज इक्वल टू F अपॉन A। इस बल को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 से 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 50 मीटर पर मीटर स्क्वायर।